इट्स 3:41 और आज मैं फिर से उठ गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि मॉर्निंग स्टडीज़ आर बेस्ट। तो पहले मैंने चाय बनाई क्योंकि उसके बिना ना मेरी आंखें नहीं खुलती है। फिर मैं बैठ गई टू डू लिस्ट लिखने के लिए। देखो मैं ना तुम्हें भी बोलती हूँ कि देखो टू डू लिस्ट ना लिखनी चाहिए, वो ना इंसान में परफेक्शंस लाती है। बस तुम्हें लगता है वो जब तुमने लिखे होते हैं ना कि नहीं मुझे ये करना है, और फिर वो कट करने का या ऐसे टिक करने का कि नहीं मैंने ये कर लिया, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो ना तुम्हें ना और चाहत लाता है कि तुम ना और पढ़ो, तुम ना और मोटिवेटेड हो सकते हो उससे। देखो तुम्हें ना कोई संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए। तुम्हारा मोटिवेशन ना खुद बनो। मैंने ना कहीं पे सुना था कि बिफोर फाइंडिंग हाउ टू डू फर्स्ट नो वाई। तुम ये सोचते रहोगे कैसे करना है क्या करना है, उससे पहले तुम ये जानो कि तुम्हें क्यों करना है। अगर तुम्हें ये पता चल गया ना कि तुम्हें क्यों करना है, फिर तुम्हें कोई मोटिवेशन किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। So hey guys, it's Anushka and welcome back to my channel. So I am uploading here study vlogs and my daily vlogs. For more study vlogs, subscribe my channel so that we can grow together. फिर से बैठ गई थी उषांक सर का लेक्चर देखने के लिए मैथ्स का। तो आज मैं करने वाले थे स्टैटिस्टिक्स। तो मैं शांति से जो सर बोल रहे थे, जो सर नोट्स लिखवा रहे थे, सर क्वेश्चन करा रहे थे, मैं शांति से वो नोट्स और वो क्वेश्चन कर रही थी क्योंकि मैथ्स के लिए ना उतना मोर देन इनफ होता है। पर मुझे ना ये उषांक सर का ना लेक्चर बहुत सही लगता है पढ़ने के लिए, क्योंकि अब देखो पहले ना वो सर एनसीईआरटी कराते हैं, वो नोट्स कराते हैं और वो ना बहुत शांति से पढ़ाते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से। आधे क्वेश्चन वो कराते हैं, आधे क्वेश्चन हमें खुद करने रहते हैं। तो वो ना परफेक्ट हो जाता है कि तुम ना अपना मैथ्स का चैप्टर कैसे कंप्लीट करो। तो मैंने भी उसी तरह मेरी एक्सरसाइज की। सर जो नोट्स लिखवा रहे थे वो नोट्स लिखे, सर जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन करे, पूरे फार्मूला वो सब टिक किया और एक पेज में ना सारे फार्मूलाज लिख दिए कि नहीं जब मुझे रिवाइज़ करना हो तो मैं सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ करूँ और डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लगूँ। तो मुझे ना ये लेक्चर ख़त्म करने में 2 घंटे लगे। इसके बाद ना सर ने आधे क्वेश्चन कराए थे, आधे सर ने बोला था तुम खुद करोगे। तो उसके बाद मैं ना फिर से बैठ गई। तो मैं ना फिर से गाने सुनते सुनते मेरे मैथ्स के क्वेश्चन कर रही थी। तो उसमें ना मेरे को और 2 घंटे लगे। तो इट मीन्स कि मुझे मेरा स्टैटिस्टिक्स ख़त्म करने के लिए अप्रॉक्स 4 घंटे जैसा लगा। वैसे भी मेरे हाथ में दर्द है तो मैं ना उतना ज़्यादा लिख नहीं सकती कि नहीं शांति से लिखूँगी, क्योंकि फिर लिखती हूँ तो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था ना वो हाथ ना वहाँ पे बहुत दर्द करने लगता है। ऊपर से एल्बो में फ्रैक्चर था, इसलिए ना बहुत हार्ड रहता है उतना लिखने के लिए। वैसे भी मुझे ना पता था इस बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दी थी ना, तो वैसे भी मेरा ना रिज़ल्ट इस बार डाउन जाने वाला था। तो आई वॉज़ लाइक कोई बात नहीं, 11th में सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे एनुअल में कि नहीं रिज़ल्ट थोड़ा अप लगे, उसके बाद फिर देखते हैं 12th में ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि द थिंग इज़ कि मुझे कोई भी हालत में रैंक चाहिए 12th में, क्योंकि मेरे अंदर ना एक वो है, मैं ना ये लॉस फिर ये नहीं हो जाएगा, चलता है इतना तो चला लेंगे, ये सब ना मेरे को नहीं चलता है। मेरे को लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट बेस्ट बिकॉज आई एम दी बेस्ट। गाइज ये जो मंत्र है ना आई एम दी बेस्ट, वो ना तुम में होना ही चाहिए। मैं ना अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक तुम खुद को बेस्ट नहीं मानोगे तब तक तुम खुद बेस्ट बनोगे कैसे। तुम लोगों से इंस्पायर हो, इट्स गुड, बट इट डजेंट मीन कि तुम ना किसी को फुल कॉपी करते रहो। तुम्हारे में जो है वो तुम रखो, हार्डवर्क करो, तुम कोई भी फील्ड में सक्सेस कर लोगे। बिकॉज एक बार फेलियर मिलने से या एक बार मार्क्स कम आने से या पहले का टाइम फुल बिगाड़ने से इट डजेंट मीन कि तुमने ना तुम्हारा पूरा फ्यूचर रूइन कर दिया। क्योंकि मैंने ना कहीं पे सुना था कि अगर तुम कोई चीज़ में फेल हो रहे हो ना, इट डजेंट मीन दैट यू आर फेलियर, इट मीन्स कि तुमने और रास्ते खोले सक्सेस करने के लिए। अब जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर वो यूपीएससी करते हैं, और अगर यूपीएससी में वो क्लियर नहीं हुए तो वो स्टार्टअप खोलते हैं और वो स्टार्टअप में बहुत सक्सेस कर जाते हैं। इट डजेंट मीन कि दे आर नॉट गुड, इट मीन्स अब देखो अगर तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, तो तुम पहले तो हार्डवर्क करो, फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही, देन यू हैव टू मैनी ऑप्शंस। गाइस कोई भी एक चीज़ के पीछे ना ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। एंड ऑलवेज बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। तो फिर मैं ये हाइड्रोकार्बन्स के नोट्स कर रही थी, आज भी मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ। गाइस लिटरली आज ना मैंने 4 घंटे ये नोट्स लिखी, 4 घंटे मेरे से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है चैप्टर। पता नहीं इतने तो कितने ही बड़े नोट्स है इसके।
सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, ये सब में डेफिनेशन रिएक्शन, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। मैं कितनी मेहनत करने के बाद मैंने मेरा इतना चैप्टर कंप्लीट किया, और वो भी कोशिश की। अभी ये भी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें भी अभी बेंजीन बाकी है, वो मैं फिर अब कल लिखूँगी। कि क्योंकि आज अब मेरे में ना इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं ना और लिख पाऊँ। मेरे ना हाथों ने ना मुझे अब मना कर दिया था कि नहीं अनुष्का नहीं, अब नहीं। फिर मैं 9 बजे फिर से सो गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड गाइस दैट वाज हाउ आई कंप्लीटेड माय टू मच स्टडीज़। क्योंकि पता नहीं क्यों हाइड्रोकार्बन ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लिखते ही जा रहे लिखते ही जा रहे। इतना बड़ा चैप्टर है ना कि क्या पता है, मेरी तो ना हालत ही ख़राब हो गई है। अभी भी मेरा हाइड्रोकार्बन बाकी है, अल्कीन ख़त्म हुआ है, उसके बाद ना बेंजीन वाला थोड़ा है, वो फिर मुझे आज लिखना पड़ेगा। टू टफ। मेरी इस बार ना नोट्स लिखने में मेरा पूरा टाइम चला गया। If you like my videos and if you want to see more study vlogs, so guys please subscribe my channel and like the video.